नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं माई मदर एट 66 के हिंदी एक्सप्लेनेशन को बताऊंगा, जिसे लिखा है कमला दास ने, जो कि 12th क्लास के इंग्लिश पोएट्री का पहला लेसन होगा। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर डाल रहा हूं, जिससे मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो उनसे मैं एक बार क्षमा चाहूँगा और उन्हें बताऊंगा कि ये वीडियो इतनी देरी के बाद क्यों आ रहा है। दोस्तों, मैंने भी अपनी माँ को अभी हाल ही में खो दिया है। मेरा ये अपनी माँ को खोने के बारे में बताने का ये पर्पज़ नहीं है कि मैं आप लोगों से दया चाहता हूँ कि आप ये बातें सुनकर ही केवल मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बल्कि इस दुनिया में हर कोई अपनी माँ से प्रेम करता है, तो मैं भी करता हूँ। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी अपसेट था, जिससे मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था, पर मैं फिर से हिम्मत जुटाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये माँ के बारे में है और इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त यदि मेरी आंखें भर आएँ तो शायद शब्दों में कोई त्रुटियां आ भी सकती हैं। तो डोंट बी अपसेट, परेशान ना हो, वीडियो को अंत तक देखें और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आप इसे समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि चैप्टर के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, यहाँ पर है बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मतलब उम्र परिवर्तन, इज ए नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक क्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आप कभी सोचते हैं, व्हाट आर आवर एल्डरली पेरेंट्स, कि हमारे बूढ़े या बड़े पेरेंट्स मतलब माता पिता एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं कहीं पर हम उनकी भावनाओं को ना समझकर उनके साथ बहुत गलत करते हैं दोस्तों। तो हमें अपनी ही तरह भावनाओं को समझना चाहिए उनकी, और उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं ये चैप्टर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग का मतलब चलाना होता है। यहाँ पर जो लेखिका हैं वो कार चलाते हुए अपनी माँ को लेकर आती हैं अपने घर पर। देखिए, ड्राइविंग मतलब कार चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से टू कोचीन के लिए मैं निकली। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए कार चलाते हुए निकली। आई सा, मैंने देखा, माई मदर, अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, अपने बगल में बैठे हुए, यानी वो कार में अपनी माँ को बैठाकर निकलती हैं तो ये सब देखती हैं। डोज, जो कि ऊँघ रही थी, मतलब हल्की झपकी ले रही थी। ओपन माउथ्ड, उनके मुंह खुले हुए थे। हर फेस, उनका चेहरा, एसन मतलब पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है शव, उनका चेहरा शव की भांति पीला पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट, और मैंने दर्द को महसूस किया। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी की, एज का मतलब होता है उतना जितना। सी वॉज एज ओल्ड एज, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी की, सी लुक्ड, जितनी की वह दिखती थी। बट सुन, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट, पुट माने रख दिया, दैट माने उस, थॉट माने विचार को, अवे मतलब दूर, लेकिन जल्दी ही मैंने इस विचार को दूर कर दिया अपने मन से। एंड लुक्ड आउट, और देखा, आउट माने बाहर, एट यंग ट्रीज, यंग मतलब होगा युवा, ट्रीज छोटे छोटे, ट्रीज माने पेड़ों को, स्प्रिंटिंग माने दौड़ते हुए। आप लोगों ने देखा होगा जब आप रोड से तेज़ी से गुजरते हैं तो सड़क के बगल में जो पेड़ पौधे हैं वो दौड़ते नज़र आते हैं।
वैसे ही वो जब कार चला रही थी तो बाहर जब उन्होंने देखा तो छोटे छोटे पेड़ पौधे क्या थे, वो दौड़ रहे थे, यानी एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर मैंने छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन मतलब छोटे छोटे बच्चे, स्पाइलिंग आउट मतलब उछलते हुए, आउट मतलब बाहर आए, ऑफ दियर होम्स अपने घर से, और छोटे छोटे बच्चे अपने घर से उछलते कूदते बाहर आए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक सिक्योरिटी चेक, लेकिन बट मतलब लेकिन, आफ्टर मतलब बाद में, द एयरपोर्ट्स मतलब हवाई अड्डे के, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चेक मतलब जांच। लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं अंदर जाने से पहले चेक होता है ना, तो वही कह रहे हैं। लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा चेकिंग के मतलब जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, ए फ्यू यार्ड, यार्ड मतलब आंगन भी होता है पर यहाँ गज से होगा, गज मतलब हाथ होता है कुछ दूरी पर। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन कुछ दूर खड़े होकर, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन मैंने दोबारा देखा, एट हर उन्हें, वैन मतलब कमज़ोर, पिल मतलब पीला, यानी मैंने उन्हें कमज़ोर और उनके चेहरे पर पीलापन देखा। एज ए लेट विंटर्स मून, जो कि एक लेट मतलब देर, विंटर्स मून मतलब सर्दी के चांद की तरह दिख रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट माने उस, ओल्ड माने पुराने, फैमिलियर मतलब परिचित, एच माने दर्द को, माई चाइल्डहुड्स फियर मेरे बचपन के, फियर मतलब डर को, और मैंने उस बचपन के डर के पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। बट ऑल लेकिन यह सब, आई सेड वॉज मैंने कहा था, सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून जल्दी ही मिलते हैं अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलते हैं। ऑल यह सब, आई डिड वॉज स्माइल, यह सब कहने के बाद, आई डिड वॉज स्माइल मैं मुस्कुराई थी, एंड स्माइल और मुस्कुराई थी, एंड स्माइल और मुस्कुराई थी। मतलब जब कमला दास अपने घर से जा रही थी कभी, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि आई सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे मिलती हूँ, मतलब मैं जल्दी ही मिलूँगी, और यह सब कहते हुए वह मुस्कुराई थी, मुस्कुराई थी और मुस्कुराई थी और दूर चली गई थी। आज उनकी माँ भी बूढ़ी हो गई हैं और दर्द में हैं, और वो उनकी मदद कर रही हैं। हमें भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। Thanks for watching this video. I will see you again in next video. Bye bye.